हमेशा की तरह, हर रोज की तरह आज सुबह मेरे घर में आया तो अखबार पलटते हुए अचानक मेरी नजर दैनिक जागरण अखबार की हेडलाइन पर पड़ी। 8 कॉलम में क्या लिखा है और यह पढ़कर मैं चौंका कि अच्छा ऐसा हुआ, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। क्योंकि इसमें लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर की फिर सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी बात लगा कि ये बाकी अखबार में क्यों नहीं है, तो तुरंत मैंने जितने अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, हिंदू, जितने भी अखबार मेरे यहां आते हैं, हर अखबार में तुरंत ये खबर तलाशी कि ये खबर तो कहीं ना इकोनॉमिक टाइम्स में है, ना अमर उजाला में है, ना नवभारत टाइम्स में है, ना भास्कर में है, किसी अखबार में यह खबर नहीं है, ना इंडियन एक्सप्रेस में है। वो अखबार जो बहुत विस्तार से ऐसी चीजों पर नजर रखते हैं, खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस और कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया भी, उसमें भी नहीं है। तो ये दैनिक जागरण को बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मिल गई कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, कुछ किलोमीटर तक भारत के जाबाज जवानों ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। और यह कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो पाकिस्तान परस्त हो, तुम तो एंटी नेशनल हो, तुमने सेना पर सवाल कैसे उठा दिया, सेना ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो तुम्हें इस पर भरोसा क्यों नहीं है, दैनिक जागरण पर भरोसा क्यों नहीं है, खबर का पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या जानना चाह रहे हो। फिर मैं शांत हो गया कि नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, सेना को सलाम करते हुए हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले इंतजार करते हैं कि खबर, इसकी हकीकत क्या है। जागरण देश का बहुत बड़ा अखबार है, दावा तो नंबर 1 अखबार होने का करता है, करोड़ों पाठक होंगे, दर्जनों संस्करण है, दशकों पुराना अखबार है। लेकिन एक बात और है, मोदी और योगी की सत्ता का परम भक्त है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बीजेपी समर्थक ये लिख रहे हैं, जैसे कोई रवि भदौरिया साहब है, इनका ट्विटर हैंडल अगर देखेंगे तो जेपी नड्डा साहब के साथ इनकी तस्वीर है, ऑनर्ड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और खुद पीएम मोदी इन्हें फॉलो करते हैं। रवि भदौरिया साहब को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नोएडा दिल्ली में कहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनका ट्विटर दिखा, ये इन्होंने 8:55 पर किया होगा, टाइम लिखा हुआ है, जिसमें लिखा भारत के वीर जाबाजों ने फिर पाकिस्तान में घुसकर मारा, चलो पाकिस्तान के दलालों लग जाओ सबूत मांगने। देखा आपने। तो ये जब इस तरह की चीज दिखी तो मुझे लगा कि नहीं यार, इंतजार करना चाहिए। और जो फैक्ट है, अगर मैंने जैसा कि कहा कि अगर हमारे जवानों ने घुसकर मारा है तो जरूर तारीफ और सलामी के साथ वीडियो करना चाहिए, लेकिन पहले जरा देखें कि यह खबर बाकी जगह क्यों नहीं है। तो इन्होंने यही लिखा, भदौरिया साहब ने, चलो पाकिस्तान के दलालों लग जाओ सबूत मांगने। यही लिख रहे थे, जैसे यूपी की बेटी का कोई ट्विटर हैंडल है, यूपी की बेटी के नाम से। इस ट्विटर हैंडल में ये जो यूपी की बेटी जिनका ट्विटर हैंडल है, सोशल एक्टिविस्ट, फैन ऑफ योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये भी उस तरह से ऑब्वियसली राइट विंग के ट्विटर हैंडल है। इसमें 2024 में मोदी जी के सामने कोई नहीं है, भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर की सर्जिकल स्ट्राइक। ये देखा, अब जिज्ञासा और बढ़ी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कब हुई, कैसे हुई, सेना का अधिकृत बयान इस पर क्या है, अब तक क्यों नहीं आया। ये जिज्ञासा बढ़ती गई, जिज्ञासा आपकी भी बढ़ेगी, अभी बताता हूं, गौर से सुनते रहिए, ये सुनना बहुत जरूरी है। जब ये सब देखा तो मुझे लगा कि अब इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन फिर भी मेरी दिलचस्पी थी कि सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं जानना चाहता था। तभी कुछ देर के बाद सेना का एक बयान आया और उसके बाद सेना की तरफ से यह खबर का खंडन किया गया, और सेना की तरफ से जो एक कर्नल है सुनील बर्थवाल, पीआरओ, उनकी तरफ से यह मैसेज बहुत सारे पत्रकारों को भेजा गया है जो कवर करते हैं आर्मी और ऐसे ऑपरेशंस और जिनकी बीट है सेना। उन्होंने क्या कहा, गुड मॉर्निंग, ए न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड विथ रिस्पेक्ट टू सर्जिकल स्ट्राइक। शुभ प्रभात, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक न्यूज छपी है, पब्लिश की गई है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट नो सच ऑपरेशंस हैज बीन कैरिड आउट इन राजौरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजौरी इलाके में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। यह सेना का अधिकृत बयान है, कोई अजीत अंजुम नहीं कह रहा है। कर्नल साहब का में आगे है, हाँ, has been carried Rajouri Puch. An infiltration bid was foiled yesterday, for which press release has been given. A rebuttal to the same is being issued to दैनिक जागरण। इन्होंने कहा कि दैनिक जागरण को सेना की तरफ से जवाब भेजा जा रहा। तो पहले दैनिक जागरण की खबर देखिए, खबर क्या है, और यह हिमाकत देखिए कि बिना सेना से कंफर्म किए 8 कॉलम की खबर छाप सकते हैं। और हम लोगों की मजबूरी देखिए
कि हम इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते जब तक सेना ने बयान नहीं दिया। यह कंफर्म होने के बाद भी कि यह खबर फर्जी है। कई लोगों ने मौखिक तौर पर मुझे बताया, मैंने जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों को फोन किया, लेकिन मैं भी इंतजार कर रहा था कि जब तक सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास नहीं आएगा मैं नहीं बोल सकता। भाई ये कौन लेगा इस दौर में गालियों का, ये सब पीछे पड़ जाएंगे, इंटरनेशनल हो गए।